हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब के फास्ट ट्रैक रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व तक माना जाता है। महाजनपद काल की जानकारी का स्रोत बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय है। महाजनपदों की संख्या 16 थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जिसे बनारस कहते हैं। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दिल्ली कहते हैं। अंग मगध दोनों बिहार में थे। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह और गिरिवरस थी। वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला थी। मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। उत्तरी अयोध्या को साकेत और दक्षिणी अयोध्या को श्रावस्ती कहा गया। पांचाल की राजधानी, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिले। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर का आधुनिक नाम बेराट है। मत्स्य जनपद में अलवर और जयपुर क्षेत्र आता है। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा या सुरनाई है। सूरसेन जनपद में भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले आते हैं। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का आता है। इस सूरसेन जनपद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोटली थी और पोटली गोदावरी नदी के किनारे थी। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। चाणक्य तक्षशिला के शिष्य थे या शिक्षक थे। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। महाजनपद काल में राज्य दो प्रकार के होते थे, एक तो राजतंत्र वाले और एक गणतंत्र वाले। शाक्य राजवंश गणतंत्र का मुख्य उदाहरण है। जांगल प्रदेश में भरतपुर और जोधपुर जिला था, बीकानेर और जोधपुर जिला आता है। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर है। अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। मत्स्य महाजनपद चेदी या मगध साम्राज्य के अधीन आता था। महाजनपद की सर्वोच्च संस्था संथागार कहलाती थी। मगध बिहार में पड़ता है। मगध में सबसे पहले हर्यक राजवंश ने शासन किया। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार को मत्स्य पुराण में शत्रुजस, जैन साहित्य में श्रोणिक नाम दिया गया। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई। अजातशत्रु को कुणिक कहा गया। आगे चलकर अजातशत्रु की हत्या उदयनी के द्वारा कर दी गई। बिंबिसार का राजवेद जीवक था। बिंबिसार का वास्तुकार महागोविद था। यहाँ मगध या अंतिम जो हर्यक वंश का शासक था वो नागदशक था। बिंबिसार या मगध की जो राजधानी थी वो गिरिवर्ज या राजगृह थी। और मगध पर शासन करने वाला जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम महापद्मनंद था। इस प्रकार दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में शॉर्टकट रिवाइज किया गया है या शॉर्टकट जानकारी दी गई है आपको। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।